हमारे शेड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने दूरी पर अपने मशरूम का शेड होना चाहिए, कहाँ पर हमें मशरूम की फार्मिंग करना चाहिए, इसके बारे में आज के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि शेड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जहाँ पर हम मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं वो डिस्टेंस अगर हमारे पास में है, अगर मशरूम कल्टीवेशन जहाँ पर कर रहे हैं वो शेड हमारे पास में है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में मेन मुद्दे कौन से हैं जो हमारे मशरूम शेड अगर पास में होता है तो उसके फ़ायदे कौन से, इसके बारे में जानते हैं। अगर मशरूम का शेड हमारे पास में है तो सबसे पहली चीज़ रहेगी कि हमारा टाइम बचेगा, दूसरी चीज़ रहेगी हमारा पैसा बचेगा, तीसरी चीज़ रहेगी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कर पाएंगे, चौथी चीज़ रहेगी कि हमें जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। चलिए कि एक्चुअल में हम चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में हम मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो कल्टीवेशन कर रहे हैं वो MIDC में करते हैं। तो यहाँ से हमारा मशरूम शेड जो है तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप सोच सकते हो कि जाना 10 किलोमीटर, आना 10 किलोमीटर, इसमें टाइम कंज्यूमिंग और पैसा भी, दोनों भी चीज़ें जा रही है। तो वही अगर शेड आपके पास में है तो ये दोनों चीज़ें आप बचा सकते हो। तीसरा चीज़ जो बताई मैंने कि आप जो ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो वो भी चीज़ आप बड़े आसानी से, और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो मेंटेनेंस होता है वो भी बड़े आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं कि जैसे हम जा रहे हैं वहाँ पर समझो कोई टैंक है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है वहाँ पर ऑटोमेटिक फॉगर्स चालू हो जाते हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ऑटोमेटिक जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया फॉगर सिस्टम चालू हो जाता है और फॉगिंग चालू हो जाता है। जैसे फॉगिंग स्टार्ट हो जाता है तो टेम्परेचर डाउन होता है, जो एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए वहाँ पर टेम्परेचर आने के बाद में हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक उसको बंद कर देता है सिस्टम को, और जैसे सिस्टम बंद हो जाता है तो फॉगिंग भी बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस जो है ऑटोमेटिक चालू रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है MIDC के शेड में हम मेंटेन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए अगर आपको मशरूम का कल्टीवेशन करना है तो आपका शेड आपके नज़दीक, आपके पास में हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर अगर मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हो, नहीं तो आप समझो जहाँ पर रहते हो वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर नज़दीक पे आपका मशरूम का शेड है तो 100% आप अच्छे से कल्टीवेशन कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो टाइम है वो बचेगा, ड्यूरेशन जो भी आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है आपको शेड के पास में जाने के लिए तो वो टाइम बचेगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका पैसा बचेगा, क्योंकि वैसे भी अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आप शेड पे जा रहे हो तो आपको पेट्रोल का और डीजल का खर्चा आ सकता है। ठीक है, तो वो भी बचेगा। तीसरी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कि आपको ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपका ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन हो रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन हो रही है, कब हम वाटर स्प्रे करते हैं तो कितने टाइम वो टेम्परेचर डाउन होता है या फिर कितने टाइम में अप होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी पिन हेड्स है वो आपके सामने बड़े होते हैं जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो इसलिए शेड पास में होना बहुत ज़रूरी होता है। और चौथी चीज़ है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस करने में आसानी इसलिए कि समझो आपके पास में ऑटोमेटिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने वाला सिस्टम नहीं है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम ना होने की वजह से आप तो बार बार तो वहाँ पर शेड पे नहीं जा पाओगे, है कि नहीं। एक तो आपको वहाँ पर जाके ही रहना पड़ेगा, तब जाके टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आप मेंटेन कर पाओगे। अगर वहाँ पर जाके पॉसिबल नहीं है या फिर दिन भर वहाँ पर आप रह नहीं सकते हो तो वो शेड नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आजू बाजू में वाटर स्प्रे करके, हवा में वाटर स्प्रे करके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आराम से मेंटेन कर पाओ। तो अगर पास में रहता है शेड तो ये सारे फायदे रहेंगे, तो आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपको ऑब्जर्वेशन सही तरीके से कर पाओगे, और चौथी चीज़ रहेगी कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी आसानी से मेंटेन कर पाओगे। तो इस तरीके का ये वीडियो था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसमें बहुत दिक्कत जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी, आपका टाइम जाएगा, पैसा भी उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो और हम जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें अगर सही तरीके से कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, आप कहीं पर गलतियां कर रहे हो, फंस रहे हो, तो 100% हमारी इकोनॉमी जो है, हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है
प्रॉफिट में भी हमें थोड़ा सा लॉस नज़र आएगा। अगर यही चीज़ हमारे पास में रहेगी, नज़दीक रहेगी, तो हमें प्रॉफिट बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो इस तरीके की वीडियोस अगर चाहते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया होगा तो आगे आने वाले नोटिफिकेशंस या फिर वीडियोस के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आने वाले वीडियोस आपको पता चले तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। अगर दोस्तों के साथ में चाहते हो तो शेयर भी जरूर कीजिए। आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसके बारे में भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप रीसेलिंग करना चाहते हो या फिर रिटेलिंग करना चाहते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हो, तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और टीम के साथ में जुड़ना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, अपने एरिया में काम करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कॉल या व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।